हेलो दोस्तों, दिस इज सोलो टवाल एंड यू आर स्टडिंग विद अस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यानी कि स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। सोनिका टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिका जो है उस सर्कुलर पाथ को ड्राइव करने के लिए 18 मिनट्स देती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, जबकि रवि उस सेम सर्कुलर पाथ को ड्राइव करने के लिए 12 मिनट ही लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। सपोज कह रहा है, मान लो जैसे कि एक सर्कुलर गार्डन है, तो कह रखा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है, अगर दोनों ही इस स्टार्टिंग पॉइंट से सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में अगर निकलते हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। तो अगर यहाँ से वो दोनों सेम समय में निकलते हैं, सेम डायरेक्शन को जाते हैं, तो कितने मिनट बाद वो वापस इस पॉइंट में आकर दोनों एक साथ मिलेंगे। अब देखो, ऐसी बात तो नहीं है कि दोनों एक साथ ही मिल सकते हैं, क्योंकि सोनिका की स्पीड क्या है, कम है, 18 है, और रवि की स्पीड क्या है, ज़्यादा है सोनिका से। तो रवि तो तेज दौड़ लेगा, लेकिन सोनिका पीछे रह जाएगी। तो कितने समय बाद वो इस स्टार्टिंग पॉइंट में आकर दोबारा एक साथ मिलेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमें पे फाइंड क्या करना है। तो देखो, इसमें क्या बोल रखा है कि वो दोनों एक साथ आकर वापस कब मिलेंगे। अब अगर देखा जाए तो हमें बताना है कि वो सबसे पहले आकर कब मिलेंगे। अब एक सर्कुलर पाथ है, उसमें आने के लिए तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट में बहुत बार आके मिल सकते हैं। जैसे कि सर्कुलर पाथ है, इस स्टार्टिंग पॉइंट में जरूरी नहीं कि एक ही बार मिले, बहुत बार आके मिल सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि सबसे पहले वो कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। तो हमें क्या बताना है, सबसे लीस्ट यानी कि सबसे कम बताना है। तो इसके लिए अगर हमें कभी भी कोई भी एकदम लीस्ट चीज़ में अगर हमें कोई फाइंड करना होता है, तो हम उसके लिए क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ना कि एचसीएफ। हम क्या फाइंड करेंगे अभी यहाँ पे, एलसीएम। हम किस चीज़ का एलसीएम लेंगे, उनकी स्पीड्स का, यानी कि उनकी स्पीड्स क्या थी, 18 थी सोनिका की स्पीड्स, और रवि की स्पीड्स क्या थी, 12 थी। तो हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब चलो एलसीएम ले लेते हैं एक बार। 18 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर फैक्टर निकाला जाए और 12 का निकाला जाए, तो 18 में हमें क्या निकालने को मिलता है, 2 किससे जाएगा, 9 से, 3 3 जा और 3 1 जा। ऐसे ही 12 का करते हैं, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। अब अगर फैक्टर निकाले जाए इनके 18 और 12 के, तो हमें देखने को मिलता है 18 के फैक्टर क्या है हमारे, 2 × 3 × 3, और 12 के फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 3। अब एलसीएम निकालते हैं इनका। तो अब देखो, हमने पिछले भी कई क्वेश्चन में पढ़ रखा है कि जब एक कॉमन पेयर होता है तो हम उसको 2 बार ना लिख के एज इट इज़ ओनली ऑन एक बार लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 3 होगा, ऐसे 3 में भी एक ही बार हम इसको क्या लिखेंगे, एक ही पेयर में लिखेंगे। तो अब करते जैसे 2 है, तो 2 को हम एक ही बार लिखेंगे, 2 × 3, 3 में कोई पेयर नहीं दूसरा, तो 3, और इस 3 का पेयर है ये, तो इसको भी हम कितने बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। अब इस 2 का पेयर, तो ये एक पेयर है, तो हमने तो उसको एक बार लिख दिया, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इस वाले 2 को लिखेंगे, और इस वाले 2 को भी हमने एक बार लिख दिया, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 2 जा 36। यानी कि इस पूरे इस स्टार्टिंग पॉइंट में वो दोनों कब आएंगे, कितने समय बाद आके मिलेंगे, 36 मिनट्स बाद। यानी कि 36 मिनट बाद वो यहाँ पर वापस एक राउंड पूरा करके वापस यहाँ पे मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।